मध्य प्रदेश में कुछ दिन पहले तक चर्चा थी कि 3 सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस से उम्मीदवार कौन होगा। उम्मीदवारों का नाम तो ऐलान हो गया, लेकिन चर्चा खत्म नहीं हुई। तस्वीर साफ है, दोनों ही दलों के पास अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए पर्याप्त संख्या है, लेकिन फिर भी चर्चा अभी भी राज्यसभा चुनाव की ही हो रही है। और उसके पीछे कारण है चौथे उम्मीदवार के मैदान में उतरने की आहट से। तो सवाल यह है कि क्या वाकई चौथा उम्मीदवार मैदान में आ रहा है? क्या वाकई कांग्रेस के जबड़े से बीजेपी सीट छीन लेगी? क्या वाकई कोई दम है इस दावे में चौथे उम्मीदवार की, या फिर सब हवा हवाई है? क्या वाकई मीनाक्षी नटराजन की उम्मीदवारी का कांग्रेस में विरोध है? क्या मीनाक्षी की जगह कांग्रेस को किसी और को उम्मीदवार उतारना था? कई सारे सवाल हैं, लेकिन क्रॉस वोटिंग, हॉर्स ट्रेडिंग, विधायकों की नाराजगी जैसे मुद्दे अब खुलकर चर्चा में हैं। कांग्रेस एकजुटता का संदेश देने में जुटी है, तो बीजेपी विपक्ष के डर को अपनी ताकत बता रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। तीसरी सीट पर बढ़ता सस्पेंस। क्या तीसरी सीट पर होगी सेंधमारी? बीजेपी कांग्रेस कितनी तैयार? मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव की तीसरी सीट अब राजनीतिक चर्चा का सबसे बड़ा केंद्र बन गई है। इशारों में तैयारी और बयानों को सुनेंगे तो समझ जाएंगे कि आखिर इतना सस्पेंस है क्यों। पहले ये दो बयान सुनिए। मुझे उम्मीद है कि दोनों तो जीतेंगे ही। अगर पार्टी कोई तीसरा उम्मीदवार दे तो तीसरे को भी जिताने की कोशिश करेंगे। बयान, इशारे और तैयारियां यही बयां कर रही हैं कि राज्यसभा की तीसरी सीट पर खेला हो सकता है। जब से कांग्रेस ने राज्यसभा प्रत्याशी के तौर पर मीनाक्षी नटराजन के नाम का ऐलान किया है, सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। कांग्रेस के भीतर से ही विरोध की आवाज उठने लगी और यही वजह है कि अब कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस विधायक दल की बैठक करके पार्टी की एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की गई। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने तीसरी सीट पर हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर जुबानी हमला कर दिया। पटवारी कह रहे हैं कि बीजेपी ने हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश की तो तगड़ा जवाब देंगे। ये बार बार बताने की आवश्यकता नहीं होती है। कांग्रेस पार्टी का 500% राज्यसभा का मेंबर मीनाक्षी नटराजन जी के रूप में राज्यसभा में जाएंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी में लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन किया जाए तो भी स्वागत योग्य है, और अगर वो लोकतांत्रिक मर्यादाओं की हठधर्मिता का उल्लंघन करेगी तो ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। बीजेपी पटवारी के इस बयान को कांग्रेस का डर बता रही है। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग कह रहे हैं डरे हुए लोग धमकी देते हैं। देखिए, लोकतंत्र में इस तरह की शब्दावली का कहीं भी स्थान नहीं है। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और दादागिरी करेंगे और कभी प्रशासकीय अधिकारियों को डराएंगे, धमकाएंगे, ये तो केवल और केवल कांग्रेस में ही होता है। मुझे लगता है कि लोकतंत्र में इस तरह की शब्दावली का उपयोग जब होता है तो कहीं ना कहीं हम भय से ग्रसित रहते हैं, जब भी हम इस तरह की शब्दावली का उपयोग करते हैं। लेकिन धमकी, डर और जुबानी जंग को और आइए बगैर वक्त गवाए शुरुआत करते चर्चा की। डॉक्टर गुलरेज शेख, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत आपका डॉक्टर गुलरेज जी। राहुल राज, प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत आपका राहुल जी। और चैतन्य भट्ट, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चैतन्य जी बहुत स्वागत आपका। सबसे पहला सवाल गुलरेज जी मैं आपसे कर रहा हूं, क्या वाकई में तीसरे उम्मीदवार को लेकर कुछ चर्चा है या फिर सब हवा हवाई है? आप कांग्रेस को परेशान करने के लिए तो तीसरे उम्मीदवार का नाम का जिक्र नहीं कर रहे हैं कि कांग्रेस इसमें उलझी रहे, उधर से शायद कुछ हो जाए, बिल्ली के भाग से छीका फूट जाए। देखिए, पहली बात तो विवेक, हम बिल्ली नहीं शेर हैं।
और नहीं, भारी शेर तो से बिल्ली बिल्ली का है, बेहतर। चीखा तो आप फोड़ने वाले हैं। दूसरी चीज दूसरी चीज, जी। जहां तक की ये बात है तीसरी सीट की, उसके पीछे एक लॉजिक है और एक कारण है। देखिए, आप भोपाल में बैठे मध्य प्रदेश के बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप ये देखिए कि क्या ये बात खबर आपको नहीं है कि जीतू पटवारी मीनाक्षी नटराजन के नाम से बिल्कुल भी खुश नहीं है। ये जो एक सीट का गणित था उसके नहीं, ऊपर मुझे नजर खबर नहीं है ये, डॉक्टर गुलरेज जी, मुझे तो खबर नहीं है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि वो, आप कह रहे हैं कि वो नाराज हैं, वो कह रहे हैं कि 500% जीतेंगी मीनाक्षी नटराजन। नहीं, पूरी बात सुनिए, आप पूरी बात सुनिए। तो जीतू पटवारी खुद इस पर खुश नहीं है, और जीतू पटवारी का गणित ये था कि वो खुद चाहते थे किसी तरह से राज्यसभा में चले जाएं, क्योंकि वो चुनाव हार चुके हैं। इंदौर का उनका कैंडिडेट लोकसभा का भी भाग गया। उनको अपना दिख रहा है कि पराभव दिख रहा है, उनको दिख रहा है कि आगे के राजनीतिक गणित उनके लिए कम से कम जो डायरेक्ट चुनाव के होते हैं उसमें तो नहीं सध रहे हैं। लेकिन उनकी गोटी वहां पर दिल्ली में सध नहीं पाई। जब उनकी गोटी लाल नहीं हुई तो अब वो कांग्रेस की गोटी को फेल करने के चक्कर में है, चाहे वो हो ना हो उस चक्कर में। लेकिन उनके समर्थित विधायक जो हैं वो कांग्रेस के पक्ष में वोट नहीं कर रहे। ठीक है, अब मैं इस बात का जवाब ले लेता हूं। राहुल लाल जी, 3 सवाल हैं। क्या जीतू पटवारी खुश नहीं है? क्या कांग्रेस के विधायक वोट नहीं कर रहे हैं? क्या तीसरे उम्मीदवार की आहट से कांग्रेस में बेचैनी है? देखिए विवेक जी, गुलरेज शेख जी को कौन ऐसी खबरें देता है पता नहीं मुझे, लेकिन मैं बहुत स्पष्टता के साथ कह सकता हूं कि सबसे पहले दिग्विजय सिंह जी, जिनकी ये सीट थी, उन्होंने खुद आगे आके कहा कि मुझे चुनाव में दोबारा राज्यसभा में नहीं जाना है। जीतू पटवारी जी ने एक नहीं अनेक मंच से ये कहा कि मैं राज्यसभा की रेस में नहीं हूँ। इसके बाद भी गुलरेज शेख जी को लग रहा है कि जीतू पटवारी जी खुश नहीं। कल ही हमारी विधायक दल की बैठक हुई, सारे विधायक साथ थे, नेता प्रतिपक्ष जीतू पटवारी जी, मुकेश नायक जी और हमारी प्रत्याशी जो है वो राज्यसभा की उम्मीदवार मीनाक्षी जी ने खड़े होकर कहा, और वहां भी जीतू पटवारी जी ने कहा था 5,00,000% मीनाक्षी नटराजन जी जो है राज्यसभा जाएंगे और कांग्रेस के सारे विधायक उन्हें वोट करेंगे। इसके बाद भी जो तीसरे वाली बात है, ये माहौल बनाया जा रहा है। क्या होता है, 500% हो गया, 4,99,500% कम हो गया। मतलब 100% से ज्यादा जितना बोल दिया जाए, मैं आपसे कह रहा हूं कि वो जाएंगी जाएंगी जाएंगी, डंके की चोट पे जाएंगे। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे सारे विधायक इंटैक्ट। नहीं, मैं एक सवाल केवल जो आप तीसरे सीट का कह रहे हो, जी, मुझे तरस आता है उस सोच पे कि एक तरफ तो ये सुचिता की राजनीति की बात करते हैं, भाई 58 विधायकों का वोट हमें चाहिए, हमारे पास है। आपके जितने भी प्रयासों से हमारे जो आपने डिस्क्वालीफाई करा, उसके बाद भी 62 हमारे पास बढ़ते, 58 है, आपके 116 के बाद 48 बच रहे हैं। आपको 10 और की आवश्यकता है। आप कह रहे हो कि नहीं, वो कल मुख्यमंत्री जी का बयान सुना, वो कह रहे थे कि जाएगी कहां साहब, वो तो हमारे पास ही आएगी। तो क्या चाह रहे हो आप? 10 विधायक तोड़ना चाह रहे हो? लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं, टूट जाएगी लाल का हसीन नहीं टूटेंगे, किसी भी कीमत पक्का नहीं टूटेंगे, पक्का नहीं टूटेंगे। इतिहास बताऊं मैं आपको, आप देखिए, देखो 2024 में हिमाचल प्रदेश में टूटे, अभी मार्च में चुनाव हुए, आपकी सारी बातों पे बिहार में, उड़ीसा में, देखिए ये मध्य प्रदेश की बात हो रही है ना विवेक जी। मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस है ना, मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी जी और उमंग सिंगार जी के नेतृत्व की इस कांग्रेस में ना तो विधायक टूटेगा और ना ही किसी प्रकार से कोई भी 1% भी सेंध लगाने का मौका गुलरेज सिंह जी की पार्टी को मिलेगा। मैं तो कह रहा हूं ये प्रत्याशी नहीं उतारने वाले जी। मैं तो कह रहा हूं इनसे पूछ लो, अच्छा इनमें अगर हिम्मत है तो इनसे अभी पूछ लो। मैं कह रहा हूं ये प्रत्याशी नहीं उतारने वाले, क्योंकि इनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, ये सिर्फ कोरी कल्पना है जिससे ये मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का मनोवैज्ञानिक दबाव है या फिर प्रत्याशी को लेकर कोई प्लान है। गुलरेज जी केवल 10 सेकंड में, फिर तुरंत आऊंगा आपके पास बाद में। विवेक भाई, दबे दबाव के ऊपर क्या दबाव बनाएंगे? इन पे तो जनता ने दबाव बना रखा है। सारी की सारी लोकसभा की सीट इनकी छीन ली, इनको 64 नंबर की पार्टी बना के छोड़ दिया मध्य प्रदेश की विधानसभा में। नहीं उतार पाओगे, पता है कि 10 विधायक नहीं आने वाले। एड़ी चोटी का जोर लगा के देख चुके गुलरेज शेख जी। 10 से बस कोई विधायक नहीं हो रहा है, ना कोई आपका फोन उठा रहा, ना आपसे कोई चर्चा कर रहा, ना आपसे कोई रिस्पॉन्स कर रहा। अब आप बैठ के टीवी पे क्या जवाब दोगे? केवल कैलाश विजयवर्गीय के ये कह देने से कोई इशारा भर कर दे तो हम तीसरी सीट ले आएंगे, तीसरी सीट नहीं आएगी। मुख्यमंत्री ने जाते जाते 10 बार कह दे कि आएगी कहां, जाएगी कहां। वो ही कह रहे हैं जीतू पटवारी गुट के विधायक वोट नहीं करने वाले, तो किसको करने वाले? मुझे ये तो बता दीजिए, किसको करने वाले? वो उनकी इच्छा के अनुसार करेंगे। वो चौथा ऑप्शन तो तब तो कर पाएंगे, वहां पर वोट नहीं करना होता। मीनाक्षी नटराजन जी को वोट करने वाले, पहले दूसरे नंबर पर टिक सब मीनाक्षी जी को वोट करने वाले हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं वक्त चैतन्य बन चला देना। ठीक है, नहीं चला दूं। पटवारी के खेमे के विधायक जो कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं आपको चलाना, क्या आपको तो बुला लेंगे ना स्टूडियो में, बैठा देंगे आपकी बात को हम और ज्यादा तस्दीक कर देंगे सर आंखों पर। चैतन्य भट्ट जी, क्या वाकई में दम है चौथे उम्मीदवार को लेकर, या फिर अभी देखा जा रहा है कि हवा किस तरफ बह रही है? आखिरी समय में अगर कोई
ऑप्शन विकल्प हो तो फिर बीजेपी प्लान करे, क्या आपको लग रहा है? देखिए विवेक जी, भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है वो बहुत तरीके की होती है। किसी भी चीज़ को बहुत गोपनीय तरीके से रख के फिर वो अचानक आक्रमण करती है। और पिछले लंबे समय से हम देख रहे हैं कि जो तीसरी सीट को लेके जो एक द्वंद्व चल रहा है दोनों राजनीतिक दलों में, देखिए 2 सीटें तो पक्की हैं भारतीय जनता पार्टी के पास, 1 सीट कांग्रेस के लिए है। अब कांग्रेस में ये दिक्कत ये आ रही है कि अभी जैसे आपने देखा होगा कि 5 विधायक नरेंद्र सिंह तोमर जी के पास जाके मिले थे और क्या बात हुई, ये कहा जा रहा है कि नकुलनाथ के लिए कोशिश की जा रही थी या फिर कमलनाथ जी के लिए कोशिश की जा रही थी। तो ये जो कांग्रेस में जो एक विध्वंस की स्थिति बनती है बीच बीच में, और जैसे ही आपके मीनाक्षी नटराजन की घोषणा हुई उसके बाद विरोध के स्वर भी आ गए। जबकि आप देखो कि भारतीय जनता पार्टी में पंजाब के व्यक्ति को मध्य प्रदेश से राज्यसभा भेजा जा रहा है, लेकिन कहीं कोई छू चपाट नहीं है, बाकायदा स्वीकार कर लिया गया कि हाँ पहले भी जॉर्ज कुरियन जो दूसरे प्रदेश के थे उनको यहाँ से भेजा गया था। तो ये जो फर्क है, बुनियादी फर्क है भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस में, इससे कांग्रेस को हमेशा दिक्कत होती। दूसरी बात यह है कि जब हाईकमान की जो पकड़ है वो कांग्रेस में धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, इसलिए इस तरह मैं आपकी इन दोनों ही बातों को जरा तस्दीक कर लेता हूं। राहुल राज जी, देखिए आप भले ही इस चीज को, जो कि आपकी जिम्मेदारी है कि टेलीविजन पर बैठकर अपने पार्टी का पक्ष मजबूती से रखना, लेकिन मुझे एक बात बताइए कि अगर चर्चा चल रही है चौथे उम्मीदवार की, तो कांग्रेस ने कोई प्लान बनाया है कि नहीं बनाया? अच्छा, कल जो बैठक हुई थी उसमें क्या हस्ताक्षर कराए गए थे सभी विधायकों के? देखिए, मैं विवेक जी वही बात कह रहा था, कल बैठक थी, मैं तो खुद वहाँ मौजूद था। सारे विधायकों के जो वहाँ थे मौजूद थे, उसमें से केवल 2 लोग थे। जयवर्धन सिंह जी रास्ते में फ्लाइट में थे तो वो उतर के वो बाद में पीसीसी आए थे। दिग्विजय सिंह जी खुद आए थे उनके साथ। और जो योगेंद्र बाबा जी, उनकी स्वास्थ्य नहीं है, स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने चिट्ठी वहाँ भेज दी थी अपनी। इसके बाद कमलनाथ जी ऑनलाइन जुड़ गए थे। इसके अलावा सारे विधायक वहाँ मौजूद थे। विधायक दल की बैठक हो गई, सर्वसहमति से मीनाक्षी नटराजन जी के पक्ष में प्रस्ताव पारित हो गया कि भैया इनको हमको वोट करना है। 58 से ज्यादा वोट हमारे। मेरी चिंता का विषय दूसरा है। देखिए, मैं बस 2 मिनट लूं जी। लोग इस प्रदेश में कफ सिरफ से मर रहे हैं, लोग पानी पी के मर रहे हैं, लोग पानी में डूब के मर रहे हैं, बच्चियों का शोषण हो रहा है, पुलिस की वर्दी फाड़ी जा रही, पुलिस को गोली मारी जा रही है। इनके मंत्री पत्रकारों को घंटा घंटी पकड़ा रहे हैं। इनके मंत्री कर्नल सोफिया को देश की आतंकवादी की बहन कह रहे हैं, और इन्हीं के मंत्री देश की जनता को गरीब कह रहे हैं। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट नहीं है। 26 लाख बेरोजगार हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। महिलाओं का शोषण इंपॉर्टेंट नहीं है। 38% प्रकरण आदिवासियों के विरुद्ध मध्य प्रदेश में दर्ज हो रहा है। एनसीआर भी कह रही है मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर से लेकर कुपोषण में अग्रणी है। ये इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट क्या है? 10 विधायक कांग्रेस के तोड़ो। ये इनकी हल्की सोच में तरस आता है, लेकिन टूट नहीं रहे हैं। है ये, टूट नहीं रहे विवेक जी। अगर हम मेरा ये है कि इसकी चिंता के अलावा अगर ये चिंता करते तो मुझे प्रसन्नता होती, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, सारे मुद्दे, आप इनसे नाम पूछ लो, सारे मुद्दे आप इनसे नाम पूछ लो, लेकिन वो मुद्दे मैं कह रहा हूं उनका किसी ने फोन नहीं उठाया। मैं तो कह रहा हूं, मेरी सुनो ना, मैं कह रहा हूं इनका किसी ने फोन नहीं उठाया, अगर इनको कोई रिस्पांस नहीं कर रहा, इनका कोई जवाब नहीं दे रहा। गुलरेज शेख जी में हिम्मत हो तो बता दे कि हमारे पास इतने आंकड़े, भैया सामने आमने की बात नहीं कर रहा। गुलरेज शेख किसी को नहीं पड़ी। आज आप क्या चाह रहे हो? गुलरेज शेख जी नाम बता रहे ताकि आप अपने अलर्ट हो जाए। कोई ना कैंडिडेट है, ना कोई सुन रहा। कांग्रेस पूरी एकजुट है, जीतू पटवारी एकजुट है, मुख्यमंत्री जी की खींच तो मंचों से निकल रही है, उनकी भाषा बता रही है कि जीतू पटवारी से कितना डर रहे हो। सुन लो सुना रहे जब कमलनाथ जी की सरकार गिरी थी उस समय भी मैं पार्टी का प्रवक्ता था, और उस समय राहुल राज जी कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं हुआ करते थे, और इनके जो सीनियर प्रवक्ता थे यही शब्द जो राहुल राज आज बोल रहे हैं ना, उसी प्रकार की बातें करते थे। आप फाइल खोल के देख लीजिए। सीधा और साफ सवाल पूछा, जनता की समस्याओं के विरुद्ध अगर 10 कांग्रेस के विधायक की चिंता है तो नाम बताओ ना, किसको खड़ा करने की हिम्मत कर रहे हो? अरे भाई, हम जीतू पटवारी को मालूम है, नहीं उठा रहा कांग्रेस का कोई व्यक्ति। अरे आपके अध्यक्ष को फोन लगाओ, एक काम करो, स्पीकर पे फोन लो और जीतू पटवारी से पूछो, जीतू पटवारी बता देंगे कि उनके खेमे के कौन विधायकों ने कह दिया है कि कुछ भी हो जाए मीनाक्षी को तो हम वोट नहीं देंगे। सुरेश पचौरी जी उधर जाके चलेगा, उनकी हिम्मत नहीं हो रही। राहुल भाई और किसके नाम लूं? आप में हिम्मत हो तो आप कह दो किसके डंके की चोट में विधायक। मैं कह रहा हूं एक विधायक तोड़ने की हैसियत नहीं है भारतीय जनता पार्टी की आज की डेट में। उमंग सिंगार और जीतू पटवारी की नेतृत्व में अगर है तो आप बता दो मुझे। नहीं देंगे सिंधिया जी को अपना चल रहा था, ले गए ना। अरे वो जमाना चला गया, कचरा साफ हो गया। अरे अभी 6 साल पहले ही घटना है। संगठन सृजन के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में नवाचार की वो धारा बह रही है। सिंगल विधायक
मैं कह रहा स्टूडियो हूं से बहुत दूर बैठा हूं। जी जी थोड़ा बताइए समय दो ना मुझे। बताइए बता बताइए देते। आप ही को बोल रहा हूं मैं थोड़ा ना आपको डिस्टर्ब कर रहा हूं गुलरेज जी। देखिए विवेक, मैं कहता हूं कि मुझसे नहीं पूछे, राहुल राज अभी स्पीकर पे फोन करें और जीतू पटवारी से पूछे कि उनके खेमे के कौन से विधायक ऐसे हैं जो वोट नहीं करना चाहते हैं, जिन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि कुछ भी हो जाए मीनाक्षी नटराजन को वोट नहीं करेंगे। इसमें मैं क्या करूं? अच्छा एक बात बताइए गुलरेज भाई आपको ये सब बातें किसने बताई? संभालना चाहिए। नहीं आपको ये सब बातें किसने बताई गुलरेज भाई? कौन ने फोन लगाया? भाई हम भी आपको पटवारी जी ने फोन लगाया? दोस्त हैं, कांग्रेस पार्टी में भी दोस्त हैं हमारे। मतलब आप उन्हें दोस्त नहीं कहते, उन्हें विभीषण कहते हैं। वो आपके नहीं, बेचारे विभीषण लोग नहीं, जो है ना, अच्छे चैतन्य वो सबसे बाहर हो कांग्रेस में चुके हैं, होते जो हैं। आपको चैतन्य भट्ट सूचनाएं जी। दे रहे हैं। चैतन्य भट्ट जी देखिए ये तो सब बातें हैं, बातों पर चर्चा है, चर्चाओं पर डिबेट है और डिबेट पर आप और हम सब लोग चर्चा कर रहे हैं, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि कल है 8 तारीख, आखिरी दिन है। मुझे एक बात बताइए कि अभी भी संभावना है, बीजेपी ने होमवर्क तो कर ही लिया होगा, अगर चौथा उम्मीदवार उतारना है तो किसे उतारना है, क्या संभावनाएं हैं, या बीजेपी तुरुप का एक चलेगी, बोले ठीक है देख लेते हैं, अगर जीत जाए नहीं जीते तो कोई बात नहीं, ऐसी भी स्थिति है क्या? नहीं, देखिए बिल्कुल हो सकती है। देखिए दोनों पॉलिटिकल पार्टी हैं और दोनों पार्टी जो होती हैं वो एक दूसरे की कमजोरी का फायदा उठाना चाहती हैं। विशेषकर भारतीय जनता पार्टी तो इसमें बहुत सिद्धहस्त है। आपने देखा नहीं कि 15 महीने में कमलनाथ की सरकार गिर गई थी। दूसरी बात यह है कि अगर इनके पास पूरे 58 आपके 64 लोग हैं, जिसमें 2-3 को ऊहापोह की स्थिति उनकी के, जैसे निर्मला सप्रे है, राजेंद्र भारती है, मुकेश मेहरोत्रा हैं, अब इनके पास बचते हैं 61 या 62 लोग, तो हो सकता है कि 4-6-8 लोगों को क्रॉस वोटिंग कर दें वो। क्योंकि अभी आप देखिए कि जैसे जिस तरह से कांग्रेस में विरोध के स्वर तत्काल उठने लगते हैं। अभी आप देखो कि शिव कुमार जी को वहां मुख्यमंत्री बनाया, 2-3 मंत्रियों ने वहां इस्तीफा दे दिया। तो ये जो स्थितियां हैं ये कांग्रेस को कहीं ना कहीं कमजोर करती, और कमजोर इसलिए करती हैं क्योंकि वहां हाईकमान की पकड़ धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। तो कांग्रेस को चाहिए कि अपने लोगों को बहुत संभाल के रखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी बहुत तरीके की राजनीति करती है और हो सकता है कि कल कोई ऐसे निर्दलीय व्यक्ति कैसे संभालेगा? सवाल तो यही है राहुल राज जी, उसको अपनी पार्टी में ले लिया जाए। आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन सवाल वही बात है कि आपको कांग्रेस को चाहिए कि वो अपने लोगों को संभाल के रखे। आपके लोग कह रहे हैं कि 2028 में चुनाव है राहुल राज जी, और 28 में मीनाक्षी नटराजन को आपने उतार के गलती कर दी है। ये ना विवेक शुक्ला का बयान है, ना किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता का बयान है, ये कांग्रेस के लीडर का बयान है। किसका बयान? वैभव को जरा बताना किसका नाम है। मैं अभी बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ, बुलाओ जरा वैभव को। दूसरी बात जो है, आप जहाँ तक प्रश्न मीनाक्षी नटराजन जी का है, वो एनएसयूआई की प्रदेश अध्यक्ष रही, वो युवक कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रही, वो सांसद रही। लंबे समय से संगठन को गढ़ने के लिए जो प्रशिक्षण के कार्यक्रम चलाए जाते हैं, गांधीवादी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए नेशन फर्स्ट की भावना का, इंडिया की अपनी जो भावना है, भारत की जो भावना है, मूल अवधारणा को, जनचेतना को, कांग्रेस पार्टी की जो हमारी विचारधारा उसको घर घर ले जाने का काम करती आई है। ऐसी एक साधारण परिवार की साधारण महिला, उनका पहनावा देखिए आप, इतनी साधारण महिला को अगर राहुल गांधी जी ने अपना आशीर्वाद नरेश ज्ञान चंदानी, हाँ मैं बता रहा हूँ, नरेश ज्ञान चंदानी जिन्होंने सोशल मीडिया पर नाराजगी जारी की, खड़गे जी ने अपना आशीर्वाद दिया, उन्हें हमारा कैंडिडेट बनाया है, तो हमारे लिए गर्व की बात है कि एक सामान्य से महिला परिवार से आने वाली महिला को जो एक जमीनी कार्यकर्ता है उसको राहुल गांधी मौका दे रहे हैं। तो कल राहुल राज को भी लगता है कि आने वाले समय में हम जैसे युवाओं को भी मौका मिल सकता है। ये परिपाटी कांग्रेस में आ रही है, ये राहुल गांधी के, खड़गे जी के नेतृत्व वाली, जीतू पटवारी के नेतृत्व वाली, यानी कि आपके हिसाब से आप लोग बहुत मजबूत हैं। मजबूत है। अब आप एक बात बताइए, और एक बहुत अच्छी सशक्त कैंडिडेट हमको दी है। चलो अच्छी बात है, आप तारीफ कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मजबूत है कांग्रेस, तो फिर गुलरेज शेख जी 2 सीटों पर संतुष्टि या दिल मांगे मोर? देखिए बात यह है कि जो खबरें आ रही हैं ना, वो तो यही आ रही हैं कि कांग्रेस में एक विस्फोट होने वाला है, आंतरिक विस्फोट होने वाला है, ज्वालामुखी तैयार है। तो कौन खबरें देता है गुलरेज भाई आपको? ऐसी स्थिति में देखिए बहुत दिन नहीं है राहुल, वापस से आपको बैठना मुश्किल पड़ जाएगा। नहीं पड़ेगा, मेरी बात सुन लीजिए। मैं ऐसी कोई बात बोलता नहीं जो दोबारा मुझे मुश्किल पड़ जाए। पूर्ववर्ती प्रवक्ताओं ने बहुत बड़ी बातें की थी, वो क्या हुआ क्या कहा, देखा है। विसार दे आगे की सुध ले, कैलाश विजयवर्गीय हाशिए पे, नरोत्तम मिश्रा हाशिए पे है, नरेंद्र सिंह तोमर हाशिए पे है, शिवराज सिंह चौहान असहज महसूस कर रहे हैं, उनके भी गुट के विधायक हैं आपके, उनकी चिंता कर लो, विस्फोट उधर नहीं हो जाए। रजनीश अग्रवाल के नाम पे कल जिस प्रकार से नामांकन के वक्त भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता कपड़े फाड़ लेते वो हमको भी पता है, जानकारी सब हम भी रखते हैं। अरे वो चीफ सेक्रेटरी की तो पटना में मुख्यमंत्री जी के साथ उनकी वो नोट शीट 31 मई तक सारी जारी करनी थी, ट्रांसफर पोस्टिंग कहां लगे हो आप, कहां से आप मुद्दे उठाए हो? अंदर खाने की खबर हमें भी रखते हैं, लेकिन बात राज्यसभा की चल रही है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं
चलिए ठीक सिंगल है। विधायक आपके साथ नहीं जाने आपके- वाला, क्योंकि आप में इतनी चलिए, हिम्मत होती तो अब तक बता देते। एक विधायक को लेकर तो मुझे भी संशय है, आप कह रहे सिंगल विधायक निर्मला सप्रे को लेकर निर्मला सप्रे है कि नहीं है, आपका सिंगल अरे विधायक? हम तो कह रहे हैं वो खुद ही तय नहीं कर पा रही वो कहाँ है। हाँ, अभी कहते कल हैं की 300 मीटिंग में करोड़ आई थी उमंग वो। सिंगार जी दे कल दे। की मीटिंग में आई थी भाई क्यों आएंगी, वो भारतीय जनता पार्टी आपने कार्यालय कहा जा था ना रही है। सब आए थे, इसलिए मैंने कहा। नहीं तो मैं तो आपसे कह रहा हूँ ना, हाँ। हमारा 62 का आंकड़ा है निर्मला सप्रे जी को हटा के। अच्छा, हम तो पहले ही तय कर चुके हैं वो हमारे ठीक है, साथ नहीं है, वो ठीक तो है। भारतीय जनता पार्टी के साथ है। एक आखिरी कमेंट चेतन भट्ट जी, सभा समय समाप्त हो रहा है, आपको भी दिलचस्पी होगी, आपके हिसाब से कौन हो सकता है वो तीसरा चेहरा बीजेपी का? नामों पर सिर्फ चर्चा कर रहे हैं। नहीं देखिए, बीजेपी में कौन चेहरा होगा ये तो किसी को नहीं मालूम। रजनीश अग्रवाल के बारे में कोई सोच नहीं सकता था कि उनको यहाँ से राज्यसभा भेजा जाएगा या आपके चुग जी को यहाँ से भेजा जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा चौंकाने वाले निर्णय लेती है। बहुत से नाम चल रहे थे भारतीय जनता पार्टी में, नरोत्तम मिश्रा का, कैलाश विजयवर्गीय का, इनका उनका, लेकिन अचानक देखिए आपके किस तरह से नाम आ गया। तो हो सकता है कि कोई निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा कर दिया जाए। और जिस तरह से मुख्यमंत्री ने एक इशारा किया कि भाई जाएगी कहाँ, यहीं आएगी, या कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि हमको अगर ऊपर से कोई संकेत मिलेगा तो हम निश्चित तौर पे उसका फायदा उठाएंगे। और वैसे भी देखिए, जब आपके घर में झगड़ा होता है तो पड़ोसी उसका फायदा उठाता है। बिल्कुल, पड़ोसी और कान political लगाकर पार्टी में सुनता तो है बहुत कौन आम क्या बात कर रहा है। अगर यहाँ कांग्रेस पर इस तरफ होती कोई तो और वो भी नहीं करती यही। हाँ, इसीलिए बिल्कुल, सारी बिल्कुल आवाजें ठीक कहा आपने। हमारे तक आई हैं। हाँ। हमारे तक जी। सारी आवाजें आ चुकी हैं बहुत बढ़िया, कि आपने अंदर तो क्या स्पीकर झगड़ा लगा चल रहा दिए, है। आपने तो वहां पर स्पीकर लगा दिए, कैमरा लगा दिए, और राहुल राजी भी है ना कोशिश कर रहे हैं कि आपके यहाँ कुछ लगाएं तो उन्हें भी कुछ जानकारी मिले। लेकिन इन सब के बीच अब 8 तारीख कल है, कल तय हो जाएगा। कल हम लोग फिर बैठेंगे अगर मौका मिलेगा और फिर चर्चा करेंगे किसके दावे में कितना दम है। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में हिस्सा लेने के लिए।